अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मैगज़ीन खातून। आई होप यू ऑल आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। सबसे पहले दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। आज मैं आप लोगों को हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां और उनके जौज़ यानी कि उनके शौहर के बारे में बताना चाहती हूँ। उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जो खुद सीख रही हूँ वही मैं आपको बताती हूँ। अगर कहीं गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें और मुझे आप कमेंट में बता दें कि मैंने कहाँ गलती की है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आखिरी पैगंबर प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं। उनके नाम थे ज़ैनब बिनते मोहम्मद, रुकैया बिनते मोहम्मद, उम्मे कुलसुम बिनते मोहम्मद और फ़ातिमा बिनते मोहम्मद। जो हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली जौज़ा खदीजा बिनते खुवाइलिद रज़ियल्लाहु अन्हा से पैदा हुई थी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते थे और वो दूसरों को भी यही सलाह दिया करते थे और यही चाहते थे कि वो अपने भी बच्चों को उसी तरह अपनी बेटियों को भी प्यार करें। तो उस वक्त जो कस्टम थी कि उस वक्त ज़िंदे बेटियों को दफना दिए जाते थे, तो ये भी जो कस्टम थी हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंद कराया। अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने रिवायत की है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी के पास लड़की है और अगर वो अपनी बेटियों को ज़िंदा दफनाते हैं तो उन्हें बहुत सज़ा दी जाएगी। तो अगर किसी के पास बेटी है तो प्लीज़ उसे बहुत अच्छे से रखे, उनकी हिफाजत करे, उन्हें बहुत सारा प्यार दे, तो अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस प्यारे आका मकाम अता फरमाएंगे। की सबसे बड़ी बेटी ज़ैनब बिनते मोहम्मद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की सबसे बड़ी बेटी थी। उन्होंने अपने चाचा अबू अल अस इब्न अल रबी से शादी की। वो 2 बच्चे के पिता थे। एक बेटा जिसका नाम अली था जो बचपन में ही मर गया था और उनकी एक और बेटी जो उमामा थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली बार पैगंबर होने के दावा करने के कुछ समय बाद ही ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस्लाम को कबूल किया और कुरैश ने अबू अल उस पर दावा डाला कि वो ज़ैनब को छोड़ दे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कुछ दिनों के बाद इस्लाम को कबूल कर लिया और दोनों साथ में रहने लगे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही कबीले के अबू अल उस इब्न अल रबी से इस्लाम के लिए उन्होंने अपने दोनों नाम कबूल कर लिया और दोनों साथ में रहने लगे। इसके बाद ज़ैनब के पहले ज़ौज जो अबू अल इब्न अल रबी का इंतकाल होने के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली जिनका नाम अब्दुल्ला इब्न जहश था। हमारी ज़ैनब ने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी और उस वक्त ऐसी वाक़यात हुई जिनको इस्लाम जो कौम है वो अभी तक याद रखे हुआ है। इसके अलावा हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बेटी रुकैया बिनते मोहम्मद ने अपने पापा के चाचा के बेटे उस्मान उतबा इब्ने अबू लहब से शादी की। हालांकि ये शादी ज़्यादा दिन नहीं चली, उन लोगों का तलाक हो गया। बाद में उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से शादी की जो इस्लाम के तीसरे खलीफा बने। इस शादी के ज़रिए हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच और भी ज़्यादा रिश्तेदारी मजबूत हो गई। मक्का में सताए जाने से बचाने के लिए उन्होंने अपनी बीवी और उन अन्य मुसलमानों के साथ मदीना चले गए। बद्र की लड़ाई ना